वेलकम टीचर्स, आप लोगों का प्राइमरी की टेक्निकल कक्षा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है 15 अक्टूबर 2021 को 2 मॉड्यूल आ गए हैं ट्रेनिंग करने के लिए। और इस बार ख़ास बात यह है कि इनके मूल्यांकन में 70% से अधिक नंबर लाने पर ही आपको सर्टिफिकेट जारी होगी। तो ध्यानपूर्वक इसके क्वेश्चन आंसर को करें। चलिए, जो क्वेश्चन आंसर मेरे द्वारा किया गया है हम आपको दिखाते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं। तो इसका सही जवाब है भली भांति निर्धारित और निश्चित। चलिए अगले सवाल पर। दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थी के डैश से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। तो इसका सही जवाब है विकासात्मक तैयारी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सीखने के प्रतिफलों को होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है अवलोकन करने और मापने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में पोषक तत्व विटामिन ए, आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं। तो इसका सही जवाब है सूक्ष्म पोषक तत्व। अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? तो इसका सही जवाब आप सबको पता है 2009 में ये पास हुआ था। 2010 से इसको लागू किया गया था, पास 2009 में हुआ था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। पोषण देखभाल का घटक नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्वायत्तता। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती। तो इसका सही जवाब है उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। अगला सवाल, लक्ष्यों को डैश द्वारा FLN मिशन की प्रगति की निगरानी करने के रूप में परिभाषित किया गया है। सही जवाब है राज्य पदाधिकारियों। अगले सवाल पर चलते हैं। डैश के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीके के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसका सही जवाब है कक्षा 3। अगले प्रश्न में चलते हैं। दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों को अवधारणाओं और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने योग्य हो जाना चाहिए ताकि वे ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में हस्तांतरित कर सकें। अगला प्रश्न, रचनावादी पद्धति में शिक्षकों को डैश रूप में देखा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है सुगमकर्ता के रूप में। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण डैश पर ध्यान केंद्रित करता है। सही जवाब है बच्चों के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता और परिवेश को खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है। सही जवाब है सामाजिक भावात्मक विकास। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा लक्ष्य FLN का नहीं है? तो इसका सही जवाब है बच्चे खेलों में भाग लेते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चे की ज्ञान सृजित करने की क्षमता को स्वीकार करना है। सही जवाब है रचनावादी पद्धति। अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना सीखते हैं यदि उनका डैश सुनिश्चित न हो। सही जवाब है मौखिक भाषा आधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विकासात्मक लक्ष्य 3 कक्षा 3 में निम्नलिखित विषयों की ओर प्रगति करता है। इसका सही जवाब है गणित और पर्यावरण अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है। तो सही जवाब है पूरे वर्ष करना चाहिए, तो पूरा वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है कि सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष डैश में विकसित किए। सही जवाब है 2017 में। चलिए टोटल 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन हम दे दिए। अब देखते हैं हमारा कितना सही है। तो हमारा 20 में 20 सही है, मुबारक हो। आप भी कोशिश करें, आपका भी 20 में 20 में सही होगा। अगले मॉड्यूल के आने पर हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।